जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का किसान प्रदर्शन चल रहा है और जेपी दलाल का मसला इसमें है, अजय टहनी का मसला है, कर्ज मुक्ति का मसला है, समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी के कानून का मसला है। तो आज लेकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। ये आज का जो प्रदर्शन है इसके दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जेपी दलाल ने जो हमारी बहन बेटियों के लिए गलत शब्द प्रयोग किए हैं वो है, और दूसरा बीमा कंपनियों ने हिसार जिले के 72 गाँव बीमा क्लेम से वंचित करके उनका बीमा दिलाना और 4 साल का जो मुआवजा पेंडिंग का मुआवजा क्लियर करवाना, ये मुद्दे हैं हमारे। आज जो भारत सरकार अपने दिए समझौतों से मुकरगी, नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे नाम से न्यूज क्लिक एक एजेंसी चलती थी मीडिया के, उसके ऊपर यूएपीए लगा करके अंदर कर दिए गए और हिसार जिला के बहुत सी बीमा कंपनियों के बीमे पेंडिंग है। जेपी दलाल जैसा बेहुदा आदमी किसानों की बहू बेटियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इन सभी बातों को लेकर के हिसार के अंदर पूरा हरियाणा का संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हरियाणा सरकार इस आदमी को बाहर करे, वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खट्टर साहब सभी संयुक्त किसान मोर्चा के मेरे नेतागण और मेरे आंदोलनकारी भाइयों और बहनों, भाई अपनी मांगे जो आज राष्ट्रीय मोर्चा की तरफ से जो युद्ध वीर को एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया था, उसका संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया और जो 72 गाँव का जो मुआवजे का जो मुख्य मुद्दा है यहाँ का बीमा क्लेम का, एडीसी साहब ने 700 रुपये ये कह दिया कि 31 तारीख तक सब डाल दिया जाएगा सरकार की तरफ से बोर्ड में। हमारे साथियों ने कह दिया कि 31 लाख था, बहुत बार वादे हो दिए यहाँ, फिर 31 के बाद तो फिर पूरा मोर्चा ही लगेगा पक्का। वो बोला इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा चाहे वो गांव स्तर की डिमांड थी और जो पिछला 22-23 का जो फसलों का है उसके लिए जिनका प्रीमियम वापिस हो गया वो वापिस आप पर डाल दिया जाएगा और उसका भी मुआवजा मिलेगा, हर एक को मिलेगा। आंकड़े वाइज 70,000 किसानों का इतना जो 2-2.5 करोड़ कितना बताया जी, वो आ भी गया, जो उससे वंचित है उनका भी आएगा और जिनका क्षतिपूर्ति का उसका भी दोबारा में डाटा लेंगे। सभी अफसरों की ड्यूटी ला दी और जो खाद का जो यूरिया का जो मामला है उन्हें कह दिया लिखित में शिकायत दे, तो कहते ही हमारी कई बहन थी उन्हें भी बता दिया। अभी उन्होंने कह दिया कि जिसकी 2 बार शिकायत है उसका कभी लाइसेंस कैंसिल कर दो, तो तो आज भी हो जाएंगे जो बताया गया वहाँ पर। और आज की जो वार्ता में रही, एक बात एक साथी की, चाहे वो जिला स्तर की थी चाहे गांव स्तर की थी, उनको सुना गया और उसका हल करने का पूरा भरोसा भी, कई आदेश भी हुए। तो आज का जो मैं संक्षेप में ये कहूँगा, हाँ, एक जो हिसार जिले की जो डिमांड उनमें जो रखी गई थी और 19-20 को यहाँ हिसार का हमारे नेता यहाँ आएंगे और उन पर एडीसी साहब से, क्योंकि डीसी साहब आज ही हो जाता वो भी काम, डीसी साहब 2 दिन बाद आएंगे और वो एडीसी के साथ इनको हमारे नेताओं को वहाँ मिलवा करके जो है मौके पर उनका भी समाधान करवाया जाएगा, उसके लिए भी डेट फिक्स होगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सभी साथी संतुष्ट है, सभी है, इस तरह की वार्ता होनी चाहिए। ये भी कह दिया गया, नैन साहब ने बड़े विस्तृत रखा कि भाई मतलब या हार तोड़ करके या धरने देकर या सड़क रोक कर या यहाँ तक आके ये वार्ता होनी चाहिए क्या? इसमें भी सहमत है कि नहीं, वार्ता से बात होनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए। ये भी शुरुआत जब तक रहेगी जब तक आपका संघर्ष जिंदा रहेगा। कोई इनकी बात पर इतना विश्वास नहीं है, हम भी मजबूत रहेंगे, सजग रहेंगे, तभी ये ठीक रहेंगे। अगर हम भी नीली कोरी ओरी में उलझ करेंगे तो फिर हमने भी थलसाना शुरू कर देंगे। तो सभी हमारे रंग बिरंगे झंडे, रंग बिरंगे मेरे भाई, चाहे क्षेत्र तक कहीं तक भी हो, बहनें हैं सारी,
और इसी तरह की मजबूती से हमारा आंदोलन जारी रहा। ये बैरिकेड वाली बात भी वहाँ कर दी गई है। भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारा पहले फैसला था भाई हमेशा गेट पे आओ, गेट पे अपनी बात दे देंगे, लेकिन वो भी चर्चा नामिल साहब ने बलबीर जी ने खोल दी, बोले ये चीज़ें नहीं चलेगी। तो अच्छा रहा। मैं तो सारे मोर्चा की तरफ से, आप सब की तरफ से यही हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी, भाई न्यू आंदोलन रहो, न्यू लड़ते रहो, न्यू खड़े रहो। आंदोलन और भी बहुत बड़ा है। MSP खरीद गारंटी का कानून भी लेना है। यो एक दल्ला दलाल जो भी है उसने इस तरह की जो बात करी है बहन बेटियों के बारे में, हमारे बारे में, तो ये सिर्फ उलझाने का तरीका है। हमारे को उलझा कर रखना, बड़ी ऊंचाइयों में लग जाए। आपके वहाँ गिरना हो गए, हमारा कम से कम भी 50 लाख का खर्चा आया होगा जाड़ में। एक बदतमीज आदमी की बदतमीजी की वजह से कोई लाखों रुपया खर्चा गया, लेकिन उसमें भी खड़े हो गए भाई। जरा भी आओगा बढ़िया स्वागत करेंगे, कल तक उसका याद रखेगा। उसका बहिष्कार कर दिया। वो कोई भाई कार्ड न दिया उसने ब्याह शादी का। मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में मेरे भाइयों उसका बहिष्कार कर दिया, उसने कोई कार्ड ना दियो और दिल्ली का जुर्माना कर दिया उस दिल्ली के आदमी पे, दिल्ली का ही करे उस पर। और भाई करियो गोटा घाटा मॉडल आ जाए, किसी का कहने में मकान में आ जाए, ओढ़े जरा तुम कोई बैठा नहीं पाँच चर्चा से दिख से नहीं क्यों आ रही है, ओढ़े तो उठ के बाहर निकल जियो। हाँ जी, ठीक है, मतलब बाहर निकल जियो, उसकी राहत कर जाएगी ओढ़े थे, फिर अपने सुख दुख मोड़े बैठ जियो जाकर, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये दिगनाओं में ये फैसला कर दिया गया और फैसले पर मजबूत रहो और भाई डट कर विरोध करेंगे सारी जगह गतियान। तो आप सबका, मोर्चे के मेरे सारे नेताओं का, भाइयों का, बहनों का, आंदोलनकारियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।